दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि 25वें विजार मास्टर के स्टूडेंट के ऊपर एक जोरदार पंच लगा था। अब आगे उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि वुहांग ने किया होता है। वुहांग ने उसके चेहरे पे एक जोरदार पंच मारा था। उस पंच की वजह से 25वें विजार मास्टर के स्टूडेंट की आंखों से आंसू आने लग गए थे। उसके बाद हमें वुहांग को दिखाया जाता है। वुहांग कैसी की तरफ आगे बढ़ता है और कैसे से बोलता है कि कैसे पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। जैसे ही लाटेस देखती है कि वुहांग ने उससे माफी मांग ली है, उसके बाद लाटेस वुहांग को माफ कर देती है और बहुत ज्यादा खुश होने लग जाती है। उसके बाद हमें रोबोट को दिखाया जाता है। रोबोट के पूरी तरह से टुकड़े हो चुके थे। ये दोनों देखने के बाद परेशान होने लग जाती है। तभी लाटेस कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसे ठीक कर दूंगी। ये सुनने के बाद वुहांग कहता है ठीक है, मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद वुहांग और लाटेस दोनों मिलकर रोबोट को ठीक करने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत ज्यादा तेज रोशनी आ रही होती है, जिसे देखने के बाद कैसी और कारना बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये रोशनी कहाँ से आ रही है। दूसरी तरफ 25वां विजार मास्टर भी उस रोशनी को देखने के बाद हैरान हो गया था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो रोशनी किसी और चीज की नहीं बल्कि उस रोबोट की थी। वो रोबोट तैयार हो चुका था। रोबोट तैयार होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि लाटेस और वुहांग भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और वो भी अपने वेपन्स रेडी कर लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वुहांग और लाटेस ने भी मिसाइलें वगैरह फायर करनी शुरू कर दी थी और आसपास जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें तबाह होने लगी थी। उन मिसाइलों की पावर देखकर 25वें विजार मास्टर के जितने भी सैनिक थे वो सभी डर के भागने लगते हैं और पूरे टाउन में ही बहुत ज्यादा शोर होने लगा था और वहाँ पे बहुत सारा धुआं निकलने लगा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें विजार टावर का सीन दिखाया जाता है। विजार टावर भी पूरी तरह से हिल रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि विजार टावर के अंदर कोई लेटकर सो रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वुहांग को दिखाया जाता है। वुहांग रोबोट के अंदर से बहुत सारी मिसाइलें फायर कर रहा होता है और वुहांग बोलता है कि मैंने इसे सिर्फ एक वीडियो गेम की तरह समझा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक असली रोबोट चला पाऊंगा। मेरे लिए रोबोट चलाना सिर्फ एक वीडियो गेम की तरह ही है। दूसरी तरफ इंसी और टैसी भी आ जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद इंसी और टैसी बोलती है वुहांग तुम तो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, भला तुम इतनी आसानी से इसे कैसे चला रहे हो। उसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें फिर से विजार टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई अभी भी लेटकर सो रहा होता है, लेकिन अब शोर का आवाज बढ़ता ही जा रहा था जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था कि आखिरकार कौन इतना सारा शोर मचा रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी नींद खुल चुकी होती है और उठने के बाद बोलती है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, इतनी सारा शोर कहाँ से आ रहा है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं खुद ही बाहर जाकर देख लेती हूँ कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 25वें विजार मास्टर को दिखाया जाता है। 25वें विजार मास्टर की पूरी तरह से बैंड बज चुकी थी। तभी 25वें विजार मास्टर के अंदर एक बहुत बुरा सा आइडिया आता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। उसके बाद हमें 25वें विजार मास्टर को दिखाया जाता है। वो अपनी उंगली की मदद से कोई मैजिक करने की कोशिश करने लगता है और हमें बाद में पता चलता है कि उसने एक मैजिकल स्पेल तैयार किया था। उस मैजिकल स्पेल को देखने के बाद 25वें विजार मास्टर का स्टूडेंट बहुत ज्यादा डरने लगता है और वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है और बोलता है कि मास्टर आपको पता है ना कि आप क्या कर रहे हैं। और 25वें विजार मास्टर का स्टूडेंट सोच रहा होता है कि आखिरकार ये मास्टर को क्या हो गया है, इससे तुम्हारा पूरा टाउन ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये एक डार्क टाइप का स्पेल होता है जिसकी वजह से हम नरक के देवताओं से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद 25वां विजार मास्टर बोलता है कि मैं इस पूरे टाउन को ही खत्म कर दूंगा, यहाँ के जितने भी लोग होते हैं मैं उन सबको खत्म कर दूंगा, प्लीज मुझे अपनी नरक की ताकत दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 25वें विजार मास्टर के ऊपर आसमान से एक लाइट सी चमकती है जो कि एक डार्क टाइप की लाइट होती है जिसकी वजह से 25वें विजार मास्टर को काली ताकतें मिल जाती हैं। उसके बाद 25वां विजार मास्टर बोलता है कि आखिरकार अब मुझे ताकत मिल चुकी है, अब मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। और सच में यार ये तो पहले ही बहुत घटिया दिखता था, अब तो और भी ज्यादा घटिया दिख रहा था। उसके बाद 25वां विजार मास्टर अटैक करने के लिए इन सब की तरफ आगे बढ़ता है। तभी इसके मुंह पर एक जोरदार किक पड़ती है और वो किक काफी जोर से लगी थी जिसकी वजह से 25वां विजार मास्टर काफी दूर जाके गिरता है। उसके बाद में हमें पता चलता है कि ये किसी और ने नहीं किया था बल्कि ये वही लड़की थी जो कि अंदर लेटकर सो रही थी। और सच में यार इस टाइम पे ये लड़की बहुत ज्यादा कूल लग रही थी। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की उस लाल लाइट को देखकर समझ जाती है कि ये डार्क पावर्स की लाइट है। उसके बाद वो लड़की उस डार्क पावर को रोकने के लिए अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और अपनी उंगली के अंदर से एक रोशनी सी बाहर निकालती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस लड़की का मैजिक और डार्क पावर्स वाली लाइट का मैजिक आपस में टकरा रहा होता है। और सॉरी गाइस यार फीवर की वजह से मेरी आवाज सही से आ नहीं रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर डार्क पावर्स की लाइट अब नहीं चमक रही होती है। इसका मतलब वहाँ पर अब सब कुछ ठीक हो चुका था। ये सब कुछ ठीक करने के बाद वो लड़की 25वें विजार मास्टर की तरफ आगे बढ़ने लगती है और उसे घूर कर देख रही होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की 25वें विजार मास्टर की तरफ आगे बढ़ती है और उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी दी थी कि तुम इन सब का ख्याल रखना, लेकिन तुम इन सब का ख्याल नहीं रख पाए और ऊपर से तुम यहाँ के रूल्स वगैरह भी तोड़ रहे हो, तुमने सिटी को भी तबाह कर दिया। ये सुनने के बाद 25वां विजार मास्टर बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए प्रिंसेस, लेकिन इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है। ये सारी गलती इन बाहरी लोगों की है। इन्होंने ही आकर यहाँ पे सब कुछ खराब किया है और लोगों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। ये सुनने के बाद प्रिंसेस बोलते है एक तो तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ऊपर से तुम बहाने बना रहे हो, तुम्हें इसकी बहुत भारी सजा मिलेगी। दूसरी तरफ वुहांग जैसा ही सोचता है कि ये सब उसके ऊपर इल्जाम डाल दिया गया है कि ये सारी इनकी गलती है। ये सुनने के बाद वुहांग का तो चेहरा ही हैरान होने वाला हो जाता है और
वुहांग अंदर ही सोच रहा था, अबे गधे, ये हमारी गलती कहाँ से हो गई, तूने पूरे सिटी को बर्बाद करने की कोशिश की और इल्जाम हमारे ऊपर डाल दिया। मेरा मन तो कर रहा है तुझे मैं सूली पे चढ़ा दूं, जो झूठ बोल रहा है, हमें यहाँ पे उल्टा फंसाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ लाटस भी परेशान हो रही होती है कि आखिरकार ये 25वां विजार मास्टर क्या बोल रहा है। दूसरी तरफ हमें 25वें विजार मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि मैडम आज मुझ पे भरोसा कीजिए। ये सुनने के बाद वो प्रिंसेस बोलती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम पे भरोसा करूंगी? अगर तुम्हें सचमुच इस सिटी और लोगों की परवाह होती तो तुम जरूर यहाँ पे मदद करते, ना कि डार्क पावर का इस्तेमाल करते और यहाँ के रूल्स तोड़ते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की 25वें विजार मास्टर का सर पकड़ती है और सीधा ही जमीन पे दे मारती है और उसे गुस्से से घूर कर देखती है और बोलती है कि ये तुम्हारी गलती की सजा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो प्रिंसेस एक मेमोरी रिकवरी प्लांट को उगा रही होती है। धीरे धीरे वो प्लांट बढ़ने लगता है और देखते देखते वो एक बहुत बड़ा सा पेड़ बन जाता है। उसके बाद वो प्रिंसेस बोलती है कि अब मैं तैयार हूँ अपने मैजिक करने के लिए। उसके बाद वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और मैजिक करने लग जाती है। जैसे ही वो प्रिंसेस अपने मैजिक को इस्तेमाल करने लग जाती है, उसके आसपास से रस्सी जैसी धारियां से निकलने लग जाती है और वो सारी धारियां जाके सभी को पकड़ने लगती है। सबसे पहले वो धारियां जाकर कारना को पकड़ती है, उसके बाद वो धारियां जाके कैसी को पकड़ लेती है। उसके बाद कैसी बोलते है कि हे आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, तुम हमें इस तरह पकड़ क्यों रही हो? तभी कारना बोलती है कि तुम चुपचाप हमें यहाँ से जाने दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो धारियां वुहांग और लाटेस को भी पकड़ लेती हैं। लाटेस अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि आखिरकार अब हम फिर से किस मुसीबत में पड़ने वाले हैं, ये सब आखिर हो क्या रहा है। वुहांग जैसे ही देखता है कि उन धारियों ने लाटेस को भी बांध लिया है, ये देखने के बाद वुहांग को गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है, जहाँ पे प्रिंसेस अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है। उसके बाद वो प्रिंसेस बोलती है कि इसमें से एक प्रिंसेस कारना है जो कि होली एम्पायर से है, दूसरी ओट्स की प्रिंसेस है जिसका नाम कैसी है, तीसरी हमारे टाउन की एक लड़की है और ये एक अनजान शख्स है। जैसे उसे वुहांग के बारे में पता चलता है वो अंदर ही अंदर स्माइल करने लग जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस प्रिंसेस ने सभी के बारे में पता लगा लिया था कि आखिरकार कौन किस टाउन से आ रखा है। ये सब कुछ पता लगाने के बाद वो प्रिंसेस वुहांग और लाटेस की तरफ आगे बढ़ने लगती है। जैसे ही वुहांग देखता है कि वो प्रिंसेस उनकी तरफ आगे आ रही है, ये देखने के बाद वुहांग कहता है कि अगर तुम हमसे लड़ना ही चाहती हो तो ठीक है, हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बोलने के बाद वुहांग फायर बटन रेडी कर लेता है और फायर करने के लिए रेडी हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।